पहले बीजेपी से विपक्ष जो सवाल बार बार अयोध्या राम मंदिर को लेकर पूछा करता था, वही सवाल पीओके को लेकर पूछा जा रहा है। इंडी गठबंधन के संजय राउत से लेकर कांग्रेस और टीएमसी तक के नेताओं ने इस बार सांसद और संसद के बाहर ये सवाल पूछा, बताओ पीओके पर कब्जा कब कर रहे हो? हिम्मत है तो पीओके पर कब्जा करके दिखाओ। लेकिन लगता है कि विपक्ष को इन सवालों का जल्द ही करारा जवाब मिल जाएगा, क्योंकि इस महीने दो ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पाक अधिकृत कश्मीर को वापस पाने के लिए अंदर खाने कुछ ठोस नीतियां बना रही है। सबसे पहले तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर से जुड़े दो विधेयक, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पेश किया, जिसे बाद में पारित कर दिया गया। इस बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने बताया कि पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। दूसरी बड़ी बात जो अमित शाह ने कही वह ये कि पीओके हमारा है और हम उस पर स्टैंड में कोई बदलाव नहीं कर रहे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को सही बताया और उसे बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बाद से पाकिस्तान और चाइना में तो खलबली मची हुई है, लेकिन इसके बाद भारत के कब्जे की चर्चा भी तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में अगले साल सितंबर तक चुनाव कराने को कहा है। अनुच्छेद 370 प्रकरण के बाद राजनीतिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि मोदी सरकार निकट भविष्य में पीओके को वापस लाने के लिए कुछ कदम उठा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां तक कहा कि उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी हाल ही में कहा कि सेना पीओके वापस लेने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जिसे पाकिस्तान कथित तौर पर आजाद कश्मीर कहता आया है, 1947 से ही भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। पीओके ऐतिहासिक रूप से जम्मू और कश्मीर की तत्कालीन रियासत का एक हिस्सा था। 1947 में भारत विभाजन के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह नलवा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल करा लिया था। इसलिए पीओके वैध रूप से भारत का अविभाज्य हिस्सा है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना द्वारा इस क्षेत्र पर कबायली आक्रमण कर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया गया और तब से वो इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है। पीओके में तथाकथित आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है। ट्रांस काराकोरम ट्रैक, जिसमें बाल्टिस्तान के शाक्सगाम और गिलगित से रस्कम शामिल है, जिसे पाकिस्तान ने 1963 में चीन को सौंप दिया था, वो भी पीओके का हिस्सा है। चीन ने इसके बदले में काराकोरम राजमार्ग के निर्माण में पाकिस्तान को सहायता देने का वादा किया था। जम्मू कश्मीर के विभाजन में पहले से असेंबली में कुल 111 सीटें थीं, जिसमें कश्मीर डिवीजन की 46, जम्मू 37 और लद्दाख की 4 सीटें थीं। 24 सीटें पीओके के लिए आरक्षित की गई थीं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त करने के लद्दाख केंद्र शासित बनाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में 107 सीटें रह गईं। अब नए परिसीमन के मुताबिक जम्मू डिवीजन में 6 और कश्मीर घाटी के लिए 1 और सीट बढ़ा दी गई है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की कुल विधानसभा सीटें 90 हो गई हैं। इसमें पीओके की 24 सीटें शामिल नहीं की गई हैं। इससे साफ है कि सरकार ने इन सीटों को खाली रखने का फैसला किया है। ये पीओके को लेकर सरकार की दूरगामी रणनीति और प्रतिबद्धता को दर्शाता है, यानी जब तक कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो सीटें यूं ही खाली पड़ी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।